हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब हम अपने घर की लड़कियों को शाम की 6 बजने के बाद अपने घर से निकलने नहीं देते। भले ही लड़की प्लेन चला रही हो, लेकिन शादी के दिन उसको धीरे धीरे चल के जाना पड़ता है और उसको 4 लोग पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन एक लड़के के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एक दिन के लिए उसके घर के लोग उसको नकली का राजा बना देते हैं। भले ही लड़की पीएचडी कर रखी हो, लेकिन जब उसको हम घर से दूर भेजते हैं तो उसके पीछे 5 साल का एक बच्चा लगा देते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने आप को लड़कियों से बहुत ताकतवर समझता है। हमारी सोसाइटी उसे 5% दहेज पकड़ाकर उसकी ससुराल भेज देती है, लेकिन बाकी 95% उनके कुल का दीपक राजा बेटा राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन 6 बजने के बाद कर्फ्यू में चला जाता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम की मानो जैसे धज्जियां उड़ जाता है। Hey guys, today we are going to discuss about women's freedom in India. This is Jugal Kishore and you are watching The Veteran Monk. हम सोचते हैं कि लड़की बाहर ज़्यादा अनसेफ फील करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मेरे पास कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं था। आप ये सुन के सरप्राइज हो जाएंगे, लड़कियों के ऊपर जो फिजिकल वायलेंस का केस आता है उनमें से 70% केसेस उनकी घर में होता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लड़की बाहर ज़्यादा अनसेफ फील करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मेरे पास फैक्चुअल डाटा नहीं था। लड़कियों के ऊपर जो फिजिकल वायलेंस के केस आता है उनमें से 70% केसेस उनकी घर में होता है। लड़कियों के ऊपर जो रेप केसेस आते हैं उनमें से 90% केसेस उनकी घर के जानने वाला और बाहर वाला करता है। हमारे देश में हर साल 5 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन लड़कियों को हम इस दुनिया में आने ही नहीं देते क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सब सारे डिसीजन घर में बैठ के लिया जाता है। लड़कियों के ऊपर जो रेप केसेस आते हैं उनमें से 90% केसेस उनकी घर के जानने वाला और बाहर वाला करता है। ये सब मेरी मन की बात नहीं है, ये सब फैक्चुअल डाटा है। हमारे इंडिया में लड़कियों को सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा क्या हो गया कि हम 48% पॉपुलेशन को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मेल एंड फीमेल इक्वल हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी इसे नहीं मानती। हमारी सोसाइटी ये सोचती है कि लड़कियां बहुत वीक हैं और जो कमज़ोर है उसे दबाया जाता है। क्या आपको भी लगता है लड़कियां बहुत कमज़ोर हैं? ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़कियों को सेम बनाया था। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का साइकिल पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि कौन गाड़ी चलाए, कौन एरोप्लेन चलाए, कौन घर में रहे, कौन बाहर रहे। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ इतना इम्पोर्टेंट होता तो सारे पहलवान सारा दुनिया में राज कर रहे होते। इससे ये पता चलता है कि लड़कियां वीक नहीं हैं, इन्हें पर्पजली वीक बनाया जाता है। और ये सारे ट्रेनिंग अपने घर में बचपन से ही शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू NCRB हमारे इंडिया में लड़कियों के अगेंस्ट 1.6 मिनट में एक केसेस दर्ज किया जाता है। बहुत सारे रिफॉर्मर्स अब तक लड़कियों की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। ये सारे एफर्ट के बावजूद अभी भी वुमेन्स क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस, रेप, मर्डर। एवरी 4.8 मिनट एक लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है और एवरी 13.5 मिनट्स एक लड़की को रेप किया जाता है। हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे क्राइम रेट्स में आगे है। के पीछे पीछे वेस्ट बंगाल है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली सबसे क्राइम रेट में आगे है। इस आंकड़न के अनुसार दिल्ली सबसे अनसेफ प्लेस है लड़कियों के लिए और उसके पीछे पीछे आसाम है। 2016 में सबसे ज़्यादा रेप केसेस यूपी में दायर किया गया था। हमारी 48% पॉपुलेशन क्राइम एंड वायलेंस का शिकार होना ये कोई जोक की बात नहीं है। भले ही लड़की कितनी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, अगर पेरेंट्स के पास किसी एक को पढ़ाने के लिए पैसा होगा तो अपने पेरेंट्स एक लड़के को ही पढ़ाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर चुके हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इतने सारे स्कीम होने के बावजूद अभी भी क्राइम रेट्स में इंडिया बहुत आगे है। क्या ये सब के लिए सिर्फ लड़के जिम्मेदार हैं, लड़कियां जिम्मेदार नहीं हैं? मेरे राय से दोनों जिम्मेदार हैं। अगर वुमेन्स क्राइम को रोकना है
तो पहले हमारे सोसाइटी की जो गंदी माइंडसेट है उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। हमें ये तय करना पड़ेगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। बहुत सारे लड़कियां हमारे देश के नाम रोशन कर चुके हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, किरण बेदी एट्सेट्रा। इससे ये पता चलता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात हो गई अगले वीडियो में।